Modi and Adani, two best friends, one in power, the other in profit. And together they are not just running the world's largest democracy, they are busy ruining it. In the latest crackdown, the INB ministry ordered platforms to delete 138 videos and 83 Instagram posts, all not so guilty of the same crime, mentioning Adani's shady deals, cozy contracts and endless loot. Welcome to Modi Raj, where even taking Adani's name is treated like a crime. But why this fear? Why are these besties so rattled by small YouTubers and independent journalists? Simple, because unlike Godi media, they can't be bought, scripted or silenced. They show what they worked so hard to hide: the loot, the backroom deals, the daylight sale of India piece by piece. And the irony, the man who runs one of India's biggest media empires, supposed to hold power accountable, can't handle a few minutes of truth about himself. So here's the reality. Modi and Adani can muzzle platforms, but not the people's voice. Because no matter how much they hide the truth, like BJP's vote chori, will be exposed. राम राम दोस्तों, आज के व्लॉग में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कंपनी या एक कंट्रोवर्सी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी से जुड़ी बात है। अडानी ग्रुप के खिलाफ बनाए गए 138 वीडियोस और 83 सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिए गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल है या फिर फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट के टेकडाउन ऑर्डर्स के बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 138 वीडियोस और 83 पोस्ट को डिलीट कर दिए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर कंटेंट अडानी ग्रुप के बिजनेस प्रैक्टिसेस, स्टॉक मार्केट कंट्रोवर्सी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में था। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक न्यूज़ आर्टिकल या पब्लिक रिपोर्ट डिस्कस की थी, लेकिन उनका कंटेंट भी हटाया गया है। अब यहाँ एक बड़ी डिबेट शुरू होती है। एक तरफ सरकार और सपोर्टर्स का कहना है कि फेक न्यूज़, मिसलीडिंग क्लेम्स और मार्केट मैनिपुलेशन को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत वीडियो या पोस्ट करोड़ इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि फ्री स्पीच और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अगर कोई कंपनी या नेता के खिलाफ सवाल उठाता है तो उसका कंटेंट टेक डाउन कर दिया जाता है। ये सिर्फ अडानी वर्सेस ऑपोजिशन का केस नहीं है, ये हर इंडियन सिटीजन के लिए है। एक एग्जाम्पल है कि आप ऑनलाइन कितनी आज़ादी से अपना ओपिनियन रख सकते हो। ट्विटर या एक्स पर हैशटैग ट्रेंड्स कर रहे हैं, हैशटैग फ्री स्पीच, हैशटैग सेंसरशिप, हैशटैग अडानी। कई स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि अगर सच बोलने या क्वेश्चन करने पर भी सेंसरशिप होती है तो डेमोक्रेसी का क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नैरेटिव कंट्रोल है, जो सरकार और बड़े कॉर्पोरेट्स के खिलाफ है, उसे दबा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपकी लाइफ से क्या लेना देना। पहला पॉइंट, आज अडानी के वीडियोस डिलीट हुए हैं, कल किसी और इश्यूज के। अगर फ्री स्पीच लिमिटेड हुई तो आम आदमी की आवाज़ भी दबाई जा सकती है। दूसरी पॉइंट, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने से नहीं चलती, बल्कि ओपन डिबेट और क्वेश्चनिंग से भी चलती है। अगर सवाल उठाना ही बंद हो गया तो देश किस डायरेक्शन में जाएगा। तीसरा पॉइंट, हर कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स और कॉमन सिटीजन्स के लिए यह एक रिमाइंडर है कि ऑनलाइन स्पीच पावरफुल है और इसी वजह से रेगुलेट भी किया जा रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करना ज़रूरी है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। हर टेक डाउन का पब्लिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कौन सा वीडियो हटाया और क्यों। इंडिपेंडेंट मीडिया, फैक्ट चेकर्स और जुडिशियरी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि बैलेंस बन सके। सबसे इम्पॉर्टेंट, सिटीजन्स को अवेयर रहना चाहिए, बिना वेरीफाई किए हुए चीज़ फॉरवर्ड ना करें और बिना डर के सच के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अडानी इशू के पीछे असली सवाल ये है
कि इंडिया में फ्री स्पीच की हद कहाँ तक है। आपको क्या लगता है, क्या 138 वीडियोस और 83 पोस्ट हटाना जस्टिफाइड था, या ये सेंसरशिप का केस है? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आप लोगों को मिलेगा सच के साथ बिना फिल्टर का पर्सपेक्टिव। जो भी चीज़ होगा डेली कोई ना कोई मुद्दे पर बात ज़रूर किया जाएगा और आप अपने कमेंट्स में लिखना कभी ना भूलें। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।